सबसे पहले समझते हैं कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस पर क्या ट्वीट किया है। जयराम रमेश ने एक किताब के कवर को फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर में गीता प्रेस को प्रदान किया गया है, जो इस साल अपनी शताब्दी मना रहा है। अध्यक्ष मुकुल द्वारा इस संगठन की 2015 की एक बहुत ही बेहतरीन जीवनी है, जिसमें वो महात्मा के साथ इसके तूफानी संबंधों और उनके राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चल रही लड़ाइयों का पता लगाता है। ये फैसला वास्तव में एक उपहास है और सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। तो ये जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट के बाद खबर है कि कांग्रेस नाराज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गीता प्रेस को पुरस्कार देना गोडसे को इनाम देने जैसा है? क्या सम्मान देना उपहास उड़ाना होता है? और सवाल यह है कि गीता प्रेस किस तरीके से काम करती है वो देश का बच्चा बच्चा जानता है, और देश की गरीब आबादी भी अगर अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ पा रही है तो उसका एकमात्र श्रेय गीता प्रेस को जाता है, जहां पर 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए में भी किताबें मिल जाती हैं। और ऐसे में इस पूरी विचारधारा को गुट से जोड़ना, क्या हिंदुओं को टारगेट करके अपमान किया गया है? ये सवाल बनता है। पूछेंगे। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता समीर सिंह जी हैं, मनोज सिंह काका जी हैं प्रवक्ता सपा, और सुची विश्वास कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत स्वागत है। मनोज जी, समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है तमाम जो राजनीतिक बातें उससे हटकर, लेकिन गीता प्रेस को हर कोई जानता है, वो चाहे जो व्यक्ति हो, और किस तरीके से गीता प्रेस ने हर धर्म ग्रंथ का अनुवाद किया, उसको सरल शब्दों में पेश किया, सभी भी जानते हैं। कोई एजेंडा वहां से चलता नहीं है। ये जो विरोध है कांग्रेस का, ये वजह क्या है? 2024 में जो अस्तित्व बचाने का संकट है उसमें हो गया, या कुछ और वजह आपको लगती है? जो आपका प्रश्न है उसके संदर्भ में ये कह सकता हूं कि कांग्रेस का विरोध क्या है, उस पर मैं समझता हूं कि हमारी बहन सुची जी बैठी हैं और वो हमसे बेहतर जवाब देंगी। जब आप हम हमारे पार्टी और हमारे पक्ष के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो किसी भी अगर संस्थान को जो धार्मिक पुस्तकों का तमाम उसने धार्मिक पुस्तक, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो, उसका प्रकाशन बहुत लंबे दौर से 1923 से ही गीता प्रेस करता आ रहा है, जहां तक मैं जानता हूं जी। तो ठीक बात है, किसी भी गीता प्रेस को अगर इनाम दिया गया है, गांधी पुरस्कार दिया गया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं, और उत्तर प्रदेश की जनमानस ये जानना चाहती है सरकार से, कि ये ठीक बात है कि धार्मिक पुस्तकों को छापने वाले लोगों का प्रोत्साहन होना चाहिए, और हुआ है, ठीक बात है। लेकिन इस देश में आपके संज्ञान हेतु और पूरे देश के जो जनवादी लोग हैं, जो मानवतावादी लोग हैं, उनके संज्ञान हेतु आप भी जानते होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता होगा? उसी बनारस और लम्ही के हैं, और जिन्होंने उपन्यास के जो जनक थे, जिनका गबन और गोदान पढ़ लीजिए तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी किसान किस तरह से मरमाहत है। आज भी लोग, अगर नमक का दरोगा पढ़ लीजिए तो आज भी उत्तर प्रदेश में फैले थाने से लेकर तहसील से लेकर जिला मुख्यालय के भ्रष्टाचार की बू आज भी उतनी ही आ रही है, बहुत बढ़ चुकी है। तो हम लोगों की ये मांग है कि ऐसे संस्थानों को भी पुरस्कार मिलना चाहिए। और पूज्य गांधी के नाम से जो पुरस्कार दिया जा रहा है, ये ठीक बात है कि गांधी का राम तो हे राम थे, गांधी के राम में तो सहिष्णुता थी, गांधी के राम में करुणा थी, गांधी के राम में अपनापन था। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रपंची जिस राम की कल्पना कर रहे हैं, वो राम के कहीं भी मर्यादा का द्योतक नहीं है। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन कहीं न कहीं गीता प्रेस ने तो राम जैसे थे वैसे ही सहेज कर दे दिया कि आप पढ़ लीजिए, और आपको जो राम पसंद आए वो आप समझ लीजिए। मैं अवधेश जी उसी पे आ रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, मैंने कहा ना कि सहिष्णुता का, करुणा का, सबको अपनेपन को लेके आज उत्तर प्रदेश में क्या हालात है। उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग दलितों का, वंचितों का बड़े पैमाने पर अत्याचार कर। ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। समीर सिंह जी, से खबर आई कि एक दलित के प्राइवेट पार्ट तक काट लिया सामंतियों ने। आज उत्तर प्रदेश में हीट वेव से लोग मर रहे हैं, और सरकार के उदासीन मिनिस्टर जो धनुगाही का काम करते हैं, बयान उस पर संवेदना दिखाने के बजाय ये कह रहे हैं ठीक है, इसका जवाब समीर सिंह जी से लेंगे। मनोज जी, हमारे साथ सुची विश्वास जी भी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस है। सरकार से सुची जी, संवेदना की उम्मीद, ये जो पूरी तस्वीर बन रही है और जो कांग्रेस का विरोध सामने आया है, सीधा सवाल मैं पूछ रहा बिना लाग लपेट के, कि ये जो विरोध हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्या हिंदुओं का अपमान नहीं माना जाए इसे?
कि सबसे बड़ा जो प्रेस है, जो तमाम ऐसी किताबों को भी उपलब्ध कराता है जो सहज उपलब्ध नहीं है और कोई एजेंडाधारी ये प्रेस नहीं है, तो इसकी गोडसे से तुलना कैसे कर दी आप लोगों ने? तो सुशील के पास जाएंगे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।